के ही बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है, और गुणनखंड क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम बोर्ड पे लिखे हुए थे कि गुणनखंड इन फैक्टर। सबसे पहले हमको ये समझना है कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। क्या है यहाँ गुणनखंड, ठीक है। देखिए वैसे भाजक जिसे हम क्या कहते हैं डिविजर, वैसे भाजक या डिविजर जो संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे, भाग लगा करके काट दे या काट दे, उसे क्या हम कहेंगे गुणनखंड कहेंगे या फैक्टर कहेंगे। चलिए वैसी भाजक वैसे डिविजर जो संख्या को पूरा काट दे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे गुणनखंड। क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे, क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे। यानी वैसे डिविजर या वैसे क्या लिखे हैं भाजक जो संख्या को पूरा पूरा काट देता हो, उसमें एक भी शेष नहीं बचता हो, उसे हम क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे। जैसे अब हमें कोई पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि 24 का गुणनखंड, यहाँ जिसे कहेंगे 24 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है। 24 का गुणनखंड कौन कौन होता है, ये तो छोटा संख्या है, ठीक है, इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। ये नहीं लिखा है कि वैसे भाजक जो संख्या को पूरा पूरा काट देता है उसे हम क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे। 24 को काटने वाला वह कौन कौन सी संख्या है जो 24 को पूरा पूरा काट देता है, उसी को हम क्या कहते हैं गुणनखंड कहेंगे। जैसे 1 भी है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 2 भी है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 3 भी है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 4 भी है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 6 है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 8 है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, 12 है जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, और 24 खुद अपने हैं जो 24 को काटेगा। ये सब जितनी भी सारी संख्या है ये सब क्या है गुणनखंड है, जो 24 को पूरा पूरा काट देगा, इसमें से एक भी शेष नहीं बचेगा। जैसे देखिए 24 में हम 2 से भागा लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 12 बार में कट दिया। यानी ये किसी भी संख्या या किसी भी डिजिट 24 को ही पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। अब ये तो छोटा था तो हम पता कर लिए इतना करके कि क्या है 24 का क्या है गुणनखंड है। लेकिन अब कहेगा कि अब और बड़ी संख्या आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, इसको भी कहे कितना गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 का कितना फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 24 का कितना फैक्टर है गुणनखंड है, तो 8 गुणनखंड है। 24 का कितना गुणनखंड है तो 8 वो गुणनखंड है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट निकालना है कि 8 गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड, यदि कहेगा 24 का कुल कितने गुणनखंड है फैक्टर है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना का 24 का। चलिए करते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड। 24 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 6, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, क्योंकि ये को लिखते नहीं, ठीक है, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना करे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 गुना कितना बार 2 3 बार में, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, गुना 3 के पावर क्या है कुछ नहीं, एक होती है, 3 के पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ जिसका पावर जितना है 0 से लेकर हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं 0 से लेकर चलते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 गुने
2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3, यहाँ तक हो गया गुना। अब 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से लेके चलेंगे 0 गुने 3 के पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, क्योंकि इससे गुना करते थे ना, वैसे इसको करेंगे। यानी पहले 0 के पावर 3 के पावर 0 से सभी संख्या गुना करेंगे। चलिए करते हैं, देखिए 3 के पावर 0 है गुना 2 के पावर 0। ठीक है, उसके बाद जोड़, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बाद 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 गुने 2 के पावर 1, जोड़ 3 के पावर 0 गुने 2 के पावर 2, जोड़ 3 के पावर 0 गुने 2 के पावर 3। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलेंगे, अब इससे करेंगे फिर पूरा इस सब में। फर्स्ट बार में इससे किए, सेकंड बार में इससे करेंगे। देखिए 3 के पावर 1 लिखेंगे जोड़ 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0, जोड़ 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, जोड़ 3 के पावर 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, फिर 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2, फिर जोड़ 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। देखिए इसका पावर 0 है तो 1 होगा, 1 गुने 1 जोड़ 1 गुने क्या है 2, इसको करेंगे 1 गुने 4 जोड़, इसको करेंगे 1 गुने 8 जोड़, क्या है, ठीक है ना वो। ठीक है, यहाँ तक हम कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया 8, फिर यहाँ है 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0, जोड़ 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1, जोड़ 3 के पावर 1, सॉरी यार क्या करेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे 3 के पावर 1 है तो 3 ही लिखेंगे, गुना 2 के पावर 0 है तो 1 लिखेंगे, जोड़ 3 के पावर 1 है तो 3 ही लिखेंगे, 2 के पावर 1 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, जोड़ 3 के पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, गुना 2 के पावर 2 है तो 4 लिखेंगे, जोड़ 3 के पावर 1 है तो 3 लिखेंगे, गुने 2 के पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ तक हो गया, 2 के पावर 8, 3 के पावर 3, ये सब क्या है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसको हम फिर दोबारा हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, कॉमा, क्या करेंगे, कॉमा, ये जोड़ ही देंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या, इस पूरा गुणनखंड को हम निकाल रहे थे तो यहाँ पे सिंबल हमको नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ दे दिए। ठीक है, ये कॉमा ही करके लिखते। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है, कॉमा ही करके हम लिखते। ठीक है, एक करेंगे, 1 में 2 से करेंगे तो 2 करेंगे, 4 में 1 से करेंगे 4 करेंगे, 3 वाला करने भाग गया है, देख लेते हैं। 1 में 4 से करेंगे 4, 8 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 करेंगे, 3 में 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे 3 में 6 हो जाएगा, 3 में 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, 3 में 8 से करेंगे 24 हो जाएगा। तो हम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को हम सीरियली ढंग से क्या किए थे, लिखे थे यहाँ। इसी को हम क्या किए थे, सीरियली ढंग से हम लोग यहाँ लिखे थे। जैसे 1 2 3, 1 था तो 1 लिखें, 2 3 यहाँ है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद क्या है 24। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों को निकालेंगे। इसमें जो जो गुणनखंड है वो कौन कौन सा गुणनखंड है, इसका प्रोसेस यहाँ तक ले ऐसे करके हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है,
हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग लेके चलते हैं 36 एग्जाम्पल। दूसरा लेके चलते हैं कितना, 36 का गुणनखंड निकालेंगे। तो कितना गुणनखंड होगा, 7 गुणनखंड है, ठीक है। देखिए 36 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 18 से भी कर सकते हैं और 36 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से, हाँ एक और 12 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 तो 36 और 18 दूना 36, 36 से 36 यानी इतना 12 18 और 36, इससे कुल टोटल गुणनखंड कितने हैं। तो 36 के क्या गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 36 के कुल फैक्टर कितना है, तो 9 को फैक्टर है, 9 को क्या है, गुणनखंड है, 9 को क्या है, गुणनखंड है। अभी तो हम ऐसे करेंगे तो निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 36 के। 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से, 2 एकम 2 2 8 16, 18 दूनी 36, 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 2 से नहीं होगा, 3 से लगाएंगे, 3 की आई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है। तो ऐसे लिखते ना है 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 0 से लेकर करेंगे, दोनों अलग अलग गुना है, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बीच में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गुना का चिन्ह है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे और इसको वैसे करेंगे 3 के पावर 0 जो 3 के पावर 1 जो 3 के पावर, यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इससे गुना करना है, क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो देखिए 2 के पावर 0 में 3 के पावर 0 से करेंगे, 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0, ठीक है। अब फिर इसको में इसको से करेंगे, 2 के पावर 0 गुण 3 के पावर 1, इनको कमा देंगे, फिर इसी से इसमें करेंगे 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 2, यहाँ तक हो गया। अब बच गया, अब इससे फिर दोबारा इसमें करेंगे, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 0, फिर अब इसी में फिर इससे करेंगे 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, फिर अब इसी से फिर इसमें करेंगे 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये लास्ट बच गया, इसको से फिर इस सब में गुना करेंगे, जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 0, ठीक है, कमा देंगे, फिर इसी से फिर इसमें करेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, फिर करेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2,
यहाँ तक कर लिए। अब इस हमको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 2 के पावर 0 है, यहाँ भी 3 के पावर 0 है। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 1, फिर यहाँ 1 ही आया क्योंकि 0 के पावर 2 के पावर 0 गुने 3, फिर यहाँ 1 गुने 3 3 9, फिर यहाँ 2 गुने 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 1 है, तो 3 दूनी कितना आएगा, 3 गुने 2 गुने 3 करेंगे, 2 गुना 3, फिर यहाँ 2 गुना 3 दूनी 6, फिर यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4 गुना 3 के पावर 1 से 1, कॉमा फिर 2 दूनी 4 गुना 3 के पावर 1 है तो 3, फिर कॉमा 2 दूनी 4 और 3 किया 2 दूनी 4 और 3 किया 9। ठीक है, यहाँ तक हम ऐसे करेंगे। अब इसको फिर हम हल करेंगे। 1 में 1 से करेंगे तो 1, 1 में 3 से करेंगे तो 3, 9 में 1 से करेंगे तो 9, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, फिर हो गया 9 चौका 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक हुआ है क्योंकि 12 की जगह पे 18 होना चाहिए था, एक बार देख लेते हैं। 2 के पावर 0 के पावर 3, 2 के पावर 0 के पावर 3 3, ठीक है, 2 के पावर 1 3, 2 के पावर 1 3, 2 के पावर 1 2। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर। ठीक तो है, 18 दूनी 36, 1 में 1, 2 1 1 1 3 की 3। ठीक है, फिर यहाँ इसको करेंगे 1 की 1 3 के 1, इसको करेंगे 2 1 2 और 1, इसको करेंगे 2 1 2 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे 2 1 2 3, 3 किया 9, यहाँ होगा 3 किया 9, यही मिस्टेक हो रहा था, 3 तिहाई 9। तब क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या होगा 18 होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड इसका भी है, लेकिन इसी को हम क्या किए हैं, जो जितना लिखे हैं इसी को हम क्या किए हैं, इसको सजा करके यहाँ इसी को हम सजा करके यहाँ लिखे हैं। जैसे देखिए 1 हो गया, 1 के बाद क्या लिखे हैं 2, 2 यहाँ हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 जो यहाँ है, 4 के बाद 6, 6 यहाँ है, 6 के बाद 9, 9 यहाँ है, 9 के बाद क्या है 12, जो 12 यहाँ है, 12 के बाद क्या है 18, जो 18 यहाँ है, 18 के बाद क्या है 36, तो 36 यहाँ है। ठीक है, सब संख्या मिल गया, यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुणनखंड होगा, कौन कौन से क्या होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए अब गुणनखंड को हम कह रहे हैं कि गुणनखंड का हम लोग कैसे तुरंत निकालें। ये तो इतना प्रोसेस लंबा हो गया, इतना करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमको तुरंत निकालना है कि तुरंत गुणनखंड की संख्या बताने के लिए हम कैसे करें, तुरंत कैसे निकालें। जो हम बता रहे बेसिक तरीका है, ठीक है, बेसिक तरीका से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक बेसिक मालूम ना हो तो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो हम इसको बता दे रहे हैं, तब इसके बाद शॉर्ट को लेके चलेंगे। तो चलिए हम शॉर्ट में बनाने के लिए बताते हैं हम लोगों को कि तुरंत हम कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं।
गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, गुणनखंड की कितनी संख्या है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिया था पहले, ठीक है, पहले हमने एग्जाम्पल 2 को लिया था, ठीक है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिया था, पहला 24 लिया था और दूसरा 36 लिया था। इसी दोनों को हम शॉर्ट में गुणनखंड की संख्या निकाल के बताएंगे कितना होगा, यानी गुणनखंड की संख्या। लेकिन गुणनखंड कौन कौन होगा इसको निकालने के लिए आपको उतना करना होगा, लेकिन गुणनखंड की संख्या पूछेगा कि इनमें से 36 का गुणनखंड की संख्या कितना होगा, 24 का गुणनखंड की संख्या कितना होगा, और बाकी सारी जितनी भी संख्या है उसका पूछेगा कि सब गुणनखंड की संख्या कैसे होगा। तो हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े संख्या का भी गुणनखंड इसी तरह से निकालेंगे। जैसे देखिए 24 को हम यहाँ चलते हैं, 24 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो सबको करने आता होगा। 24 का 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। यहाँ तो कह रहे थे क्या किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर, ठीक है, जोड़ लिखेंगे, अलग अलग है तो अलग है, अलग अलग ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3 था, यहाँ तक क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग है, इसको 3 के पावर 0, ठीक है, 3 के पावर 1। अब यहाँ पे काउंट करना है कै गो संख्या है, कै गो अंक है, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4, ये पूरी संख्या को कितने में डिवाइड किया है, 4 में। तो पूरी संख्या कितना है, 2 में। अब इसी दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4 दूनी कितना होगा, 8 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 24 का 8 फैक्टर है, यानी 8 गुणनखंड है। 24 का कितना फैक्टर है, 8 गुणनखंड है। इसी तरह से हम 36 को भी निकालेंगे। देखिए 36 का हम लोग किए तो 36 का कितना आया था फैक्टर, 9 आया था। तब 36 में फैक्टर की संख्या कितना आया था, 9 आया था। अब इस तरह से हम 36 का क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। इसको ब्लॉक कर दिया, फिर यहाँ 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। अब इसमें कितनी संख्या है, 3, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे गुना, इसमें भी कितना है, 3 ही है, ठीक है, 1 2 3 3 ही है। अब दोनों के हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9। यानी कह सकते हैं कि 36 का जो फैक्टर है 9 गुणनखंड है। 36 के फैक्टर की संख्या कितना है, 9 गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड की संख्या क्या है, गुणनखंड की संख्या 36 के फैक्टर के गुणनखंड की संख्या कितना होगा, 9 होगा। इस तरह से हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अगर संख्या दे दिया जाए और कहे कि चलिए इसको गुणनखंड की संख्या बताइए कि इसकी कितनी गुणनखंड की संख्या होगी, तब ऐसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ गुणनखंड कौन कौन होगा ये पूछेगा निकालने के लिए कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे और कौन कौन होंगे। फिर यहाँ पे करने के बाद में हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तब तो उससे निकलेगा गुणनखंड, तभी गुणनखंड निकल जाएंगे कि कौन कौन से गुणनखंड है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस हम आपको दोनों बता दिए, ठीक है। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में गुणनखंड के लिए। जैसे कोई बड़ी संख्या लेंगे, हम कोई भी बड़ी संख्या लेंगे, जैसे देखिए हम कोई भी बड़ी संख्या लेंगे, जैसे 24 6 4 इतना को लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालना है, गुणनखंड की संख्या कैसे निकालें। संख्या निकालना है कि इसमें गुणनखंड कितना संख्या होगा। सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 6 4 को 24 से 4 को 4 से 4 को 4 से 4 को 4 से 4 को 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 4 को
दो से, दो दो दूनी 4, दो तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 का 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 से लगाएंगे, 11 11। इसका क्या आगे ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। उसके बाद 7 11 गुना 7 गुना 11, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो 2 के पावर 2 को क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की संख्या जितनी बार होगा उतना बार उसको क्या करेंगे, पावर बैठाएंगे, गुना 7 के पावर कुछ नहीं है तो 1 गुना 11 के पावर कुछ नहीं है तो 1। यहाँ तक कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा से वीडियो एक बार पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग खंडों में रखेंगे, ठीक है। इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। इसको 0 शुरू कर दें, 0 का पावर सॉरी 2 का पावर 5 है, पहले 2 के पावर 0 से चलेंगे, ठीक है। इसको 20 में ऐड भी करते हैं, उसकी संख्या भी निकल जाएगा ऐड, ठीक है। फिर 2 के पावर क्या है 1, फिर 2 के पावर क्या है 2, फिर 2 के पावर कितना 3, फिर 2 के पावर कितना 4, फिर 2 के पावर कितना 5। यहाँ तक हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, क्योंकि यही ना है, इसको हम अलग अलग कर, क्योंकि तीनों अलग अलग है, ठीक है। फिर अभी है गुना। अब यहाँ देखिए 7 के पावर 1 है, तो 7 के पावर 0 से चलेंगे, ठीक है। जो 7 के पावर क्या है 1, 1 पे चले। फिर ये अलग है, फिर 11 को अलग करेंगे, 11 का पावर भी 1 है, तो 11 का पावर क्या है 0, ठीक है। जोड़ 11 का पावर कितना 1। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। अब हम गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड की संख्या क्या है देखिए, इतना हो गया। क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिखेंगे गुना। ये क्या है 2 गुना, ये क्या है 1 1 2, ये 2। अब इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी कह सकते हैं कि 2464 के गुणनखंड की संख्या क्या हो गया, 2464 के गुणनखंड की संख्या 24 को होगा। गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या क्या होगा 24 को होगा, ठीक है। गुणनखंड की संख्या कितना होगा 24 को होगा। इस तरह से हम गुणनखंडों की संख्या कितनी ही बड़ी नंबर्स को हम निकाल सकते हैं। और इसको हम करे जाते तो कितना लगाते, कितना से लगाया, कितना से नहीं लगाया, करते करते क्या करते थक जाते, ठीक है। फिर भी नहीं हो पाता, इसलिए हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको कौन कौन से गुणनखंड होंगे इसको निकालना है, ठीक है। 2400 जो 64 है एकरा में, तो ये हम जान रहे हैं कि 24 को इसकी संख्या होगा, जो गुणनखंड होगा 24 को होंगे। लेकिन 24 में कौन कौन होंगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू प्रोसेस यही करेंगे, ठीक है। पहले क्या ऐड कर लेंगे, ये दोनों को गुना कर लेंगे, या तो फिर ये दोनों को गुना कर लेंगे, इस दोनों को गुना कर लेंगे। इसको करने के बाद फिर इसमें इससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तब तो उसकी संख्या निकालेंगे। लेकिन इतना लंबा थोड़ा पूछता है कंपटीशन में, सिर्फ कंपटीशन में ही पूछता है कि चलो बताओ जो संख्या दिया गया उसके कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। बस गुणनखंड की संख्या पूछता है, तो हम इतना ही तक छोड़ देते हैं। अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले इस दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो होगा तो फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है।